नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाली एक शख्स की है जिसका नाम नरेश है। तो चलिए अब ये कहानी नरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहा करता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। अक्सर मुझे अपने ट्रक को लेकर दूसरे शहर या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। कई बार सफर छोटा होता है तो कहीं बाहर कई दिनों का होता है। ऐसे में अक्सर हम कभी रात किसी होटल में तो कभी अपनी ट्रक में ही गुजार लिया करते हैं। अब तो बस यही हमारी जिंदगी है। लेकिन हमारे साथ सफर में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो यादगार बन जाती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उस डरावनी घटना को आज भी याद करता हूं तो आज भी बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। यह सब कुछ उस वक्त मेरे साथ हुआ था जब एक बार मुझे बाड़मेर से दिल्ली जाने के लिए निकलना था और मैं बाड़मेर से दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गया था। ऐसे में एक रास्ते से होकर मैं गुजर रहा था। उसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां पर रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए। कुछ भूतिया आत्माएं वहां रहती हैं जो आते जाते लोगों को काफी परेशान करती हैं और कुछ लोगों की तो जान भी ले लेती हैं। ऐसे में उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कहीं जान भी जा चुकी है। कुछ लोग इन सबको भूतिया घटनाएं बताते थे तो कुछ लोग इन्हें सिर्फ एक्सीडेंट बताते थे। वैसे मैं इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। हाँ, ये तो मानता था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भूत प्रेत के नाम से डर जाऊं ऐसा अंधविश्वास भी नहीं था मुझे। जब मैं उस रास्ते से सफर कर रहा था ना तो दिन का वक्त था। ऐसे में उस टाइम तो मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से मैंने एक फैक्ट्री से कुछ सामान अपने ट्रक में लोड किया और वापस बाड़मेर आने के लिए रवाना हो गया था। इसी तरह सफर करते जा रहा था। काफी ज्यादा थकान भी हो रही थी और जिस रास्ते के बारे में लोग बोलते हैं ना, अब वापस लौटते समय रात के वक्त मुझे वहां से होकर गुजरना था। उससे पहले मैंने एक ढाबे पर खाना खाया तो ढाबे मालिक ने भी मुझे उस रास्ते के बारे में बताया और रात के वक्त वहां से ना गुजरने की सलाह दी। लेकिन मुझे जल्दी से बाड़मेर पहुंचना था, इसलिए मैंने उस ढाबे मालिक की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और वहां से खाना खाकर आने के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस रास्ते से होकर गुजर रहा था ना, तो रात के लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और मुश्किल से कुछ ही साधन वहां पर आ रहे थे। परंतु अपने ट्रक को चलाते हुए अपनी मस्ती में मस्त मैं गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी सड़क के किनारे एक औरत हाथ के इशारे से मुझे ट्रक रोकने के लिए कहने लगी। ये देखकर पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई ऐसी वैसी औरत होगी, इसलिए ट्रक रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन ट्रक के आगे जल रही है हेडलाइट में मुझे उसकी गोद में एक बच्चा दिखाई दिया। इतनी रात गए कोई औरत बच्चे के साथ एक साधारण सी साड़ी पहने हुए थी और घूंघट किया हुआ था। तो मैं सोचने लगा कि ये ऐसी वैसी औरत तो हो नहीं सकती, लेकिन रात के वक्त ये यहाँ क्या कर रही है। ये सोचकर ऐसे में मैंने उसके पास जाकर ट्रक रोक दिया तो वो घूंघट किए हुए ही मेरी तरफ देखकर बोली, भैया जी, मुझे आगे के गांव तक जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो मैं इसे पास के ही कस्बे से दिखाकर लौट रही थी, लेकिन कोई साधन नहीं मिला जिसकी वजह से देर हो गई है। मैंने देखा कि उसके कंधे से एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ था, शायद सो गया था। अब मैं कुछ बोलता हूं उससे पहले ही वो बोली, भैया जी, रात काफी हो गई है, ऐसे में अकेली औरत का इस तरह रहना भी ठीक नहीं है। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। मैं बहुत देर से किसी साधन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? ये सुनकर और उसकी हालत देखकर मुझे भी उस पर तरस आ गया, इसलिए मैं बोला,
ठीक है, तुम बैठ जाओ। अब मेरे कहने पर वो मेरे ट्रक में बैठने के लिए चढ़ने लगी तो मैंने उसके बच्चे को गोद में ले लिया। वो मासूम सा एक छोटा सा बच्चा था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने 50 किलो की बोरी उठा ली हो। बहुत ज्यादा बोझ था उसमें। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि इतने छोटे बच्चे में इतना ज्यादा बोझ कैसे हो सकता है। ये देखकर मैं कुछ सोचता उससे पहले ही तभी वो औरत मेरे ट्रक में आ गई और जल्दी से उस बच्चे को मुझसे ले लिया। ये देखकर मैं कुछ नहीं बोला तो वो औरत मेरे पास में ही आकर घूंघट किए हुए ही बैठ गई और मैंने भी ट्रक स्टार्ट कर दिया। तभी मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे आप अकेले क्यों आई हैं? आपके घर में कोई और है नहीं जिसके साथ आप आ सकती हो? देखो ना, आपको वापस लौटते समय भी कितनी रात हो गई। इस तरह रात में अकेले आना भी ठीक नहीं है। जब मैंने ये कहा तो उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद मैं अनजान हूं, इसलिए वो औरत ज्यादा घबरा रही है। इसलिए मैंने अब कुछ बोलना भी ठीक नहीं समझा। मैं ट्रक को चलाते जा रहा था कि तभी मुझे उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने सोचा शायद नींद से जाग गया होगा, इसलिए एक बार उस औरत की तरफ देखा जो उस बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो रोते जा रहा था। अब मैंने आगे की तरफ ध्यान दिया और आगे बढ़ते ही जा रहा था। वहीं वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। इतना सा बच्चा इतनी भयानक आवाज रोए जो काफी डरावनी थी, ये मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अपनी आंखों के सामने उस वक्त मैंने देखा कि वो बच्चा जो कुछ देर पहले काफी मासूम लग रहा था, वो अब बड़ा ही डरावना और बिल्कुल काले रंग का था। वो अपनी मां के कंधे से चिपका हुआ था। ये देखकर मैं कुछ समझता कि तभी उस बच्चे की मुंडी अचानक मेरी तरफ घूम गई। उस बच्चे की मुंडी रोबोट की तरह अचानक मेरी तरफ घूमती देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो बच्चा पूरी तरह काला था। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और वो बड़ा ही डरावना था। जैसे ही मैंने उस डरावने बच्चे को देखा, मैं डर गया और थर थर कांपने लगा। तभी एक आवाज आई, क्या हुआ भैया जी, घबरा गए क्या? ये आवाज बड़ी ही डरावनी थी, जो उस औरत की आवाज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मर्द और औरत की मिली जुली आवाज हो। अपनी आंखों के सामने ये डरावना नजारा देखकर अब मैं तो घबराते हुए ठीक से ट्रक भी नहीं चला पा रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उस औरत का घूंघट हट गया। अब उस औरत का चेहरा देखकर मेरी तो आवाज ही जैसे गले में दब रह गई थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था उस वक्त। सच बताऊं तो एक पल के लिए मेरी सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अब कोई साधारण औरत ना होकर बड़ी ही भयानक औरत थी। वो कोई औरत नहीं, अब एक चुड़ैल नजर आ रही थी। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, जिसकी जगह जगह से खाल सुकड़ी हुई थी। उसकी आंखों की पुतली सफेद थी जो बाहर की तरफ लटक रही थी, और दांत भी काफी ज्यादा लंबे थे, जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून टपक जाएगा। वो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो मैं थर थर कांपने लगा। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उस बच्चे ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो देखते ही देखते उसका छोटा सा हाथ काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखकर मैंने जल्दी से अपना ट्रक रोक दिया और ट्रक में से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागने लगा तो पीछे से उस बच्चे की भयानक रूप से चिल्लाने की और रोने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। अब मैं वहां से भागने ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सड़क पर नहीं था, किसी सुनसान जगह पर था, जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अपने आप को वहां देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। सोचने लगा कि यहां पर मैं कैसे आया, कब आया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबराते हुए चारों तरफ भागने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने मुझे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद ये बूढ़ा आदमी मेरी कोई मदद कर सकता है, इसीलिए मैं भागते हुए उसकी तरफ गया तो उसके पास पहुंचकर मैं कुछ बोलता। उससे पहले ही उस आदमी ने भी उसी तरह मुंडी घुमाकर देखा तो मैं और ज्यादा घबरा गया। वो आदमी भी बड़ा ही डरावना था।
उसके दांत भी काफी लंबे थे। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी। वो भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ये देखकर मैं घबरा गया और वहां से वापस भागने लगा। लेकिन पीछे की तरफ भागता तो वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी मुझे देखते जा रही थी और मेरे सामने मेरी आंखों के आगे वो आदमी था। अब मैं घबराते हुए दूसरी साइड में भागने लगा तो वो बूढ़ा आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। चारों तरफ अजीब अजीब सी चिल्लाने की, रोने की, हंसने की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब घबराते हुए मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक, डरावनी और बड़ी ही तेज सुनाई दे रही थी। ऐसे में फिर मैं पागलों की तरह बस भागते ही जा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अचानक मेरे पैर में मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा तो वो भयानक बच्चा जिसने अपने दांत मेरे पैर में गड़ा दिए थे और मेरा खून पीने लगा। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तभी मुझे मेरी माँ की बात याद आई और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया तो अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे अपने चारों तरफ न तो वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी, न वो बूढ़ा प्रेत और न वो भयानक डरावना बच्चा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में अब मैं कांपते हुए भागते हुए जाने लगा तो मुझे अपना ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं वहां पर पहुंचा तो मैं खुद हैरान था कि कुछ देर पहले तो मैं एक अलग ही जगह पर था और अब यहां पर हूं। मेरा ट्रक यहां कैसे आया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये कैसा छलावा हुआ है। अब मैंने जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तभी मुझे अपने पास में ही अपनी ट्रक की सीट पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं ट्रक से उतरता उससे पहले ही घबराते हुए लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा तो वापस खड़ा होने के लिए सामने की तरफ नजर घुमाकर देखा तो वो चुड़ैल उस बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। जो मुझे देखकर वो बच्चा चुप हो गया और फिर अपना हाथ मेरी तरफ करने लगा, जैसे कोई मासूम बच्चा अपना कोई खिलौना या कोई खाने की चीज पाने के लिए कोशिश करता है। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके जैसे ही मैं भागने लगा तो सामने से एक गाड़ी मुझे आती हुई दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट में मैं कुछ समझ नहीं पाया और बेहोश होकर वहीं सड़क किनारे गिर गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं सड़क किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। अपने आप को जिंदा देखकर मैं हैरान था कि आखिर मैं उन भूत पिशाच से जिंदा कैसे बच गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब घबराते हुए चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा सामने मेरा ट्रक खड़ा था। सड़क अब भी सुनसान सी थी। सुबह का थोड़ा थोड़ा ही उजाला होने को आया था। मैं जल्दी से उठा, घबराते हुए ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि रात की सारी बातें मुझे याद आ रही थी। परंतु सूरज की रोशनी देखकर थोड़ा ये तो यकीन हो गया था कि अब शायद मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसे में भगवान को याद करते हुए मैं ट्रक में आया और वहां से जाने के लिए ट्रक स्टार्ट किया तो बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रक स्टार्ट हो गया। ऐसे में जल्दी से मैं वहां से आने के लिए रवाना हो गया। उस वक्त मेरा एक एक पल किस तरह गुजर रहा था, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता था। मैं जल्दी से जल्दी बाड़मेर पहुंच जाना चाहता था, इसलिए तेज रफ्तार में ट्रक को चलाते जा रहा था। साथ में ही ये डर भी सता रहा था कि कहीं घबराहट की वजह से मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे में फिर बाड़मेर पहुंचकर सारा सामान उतार कर मैं अपने कमरे पर गया तो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वैसे बाड़मेर में मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता था। अपने कमरे पर जाकर मैंने अंदर से अच्छे से कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर पलंग पर लेट गया। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से बहुत ज्यादा डर रहा था, साथ में थकान भी हो रही थी। तो ऐसे में मैं सो गया। धीरे धीरे दिन गुजर गया था। सारा दिन मैं सोता ही रहा था। शाम को अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मुझे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए भी डर लग रहा था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन फिर भी घबराते हुए मैं उस तरफ देख रहा था कि बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो भैया जी। ये आवाज मेरी ही मकान मालकिन की बहू की थी, जिसे मैं भाभी जी कहता था। तो मैंने दरवाजा खोला। अब वो भाभी जी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ भैया जी, आपने इतनी देर कैसे लगा दी? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, सो रहा था। तो वो बोली, कोई बात नहीं है, वैसे मैंने आज खीर बनाई है,
तो हमने तो सोचा कि आपको भी दे आऊं। ये कहते हुए उन्होंने खीर का कटोरा मुझे दे दिया, तो कांपते हुए हाथों से मैंने वो कटोरा भी ले लिया था। तभी मुझे भाभी जी में उसी चुड़ैल की झलक दिखाई देने लगी और उसे खीर की जगह मुझे कटोरे में उसमें खून दिखाई देने लगा। तो ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा और मेरे हाथ से कटोरा झटक कर नीचे गिर गया। ये देखकर वो भाभी जी बोली, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर उस भाभी जी ने अपने पति को आवाज लगाई, तो कुछ देर में वो भी आ गया। अब मुझे इतना ज्यादा डरे हुए देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई, पर मैं उन्हें क्या बताता, इसलिए कुछ नहीं बोला। तभी भाभी जी बोली, लगता है भैया जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके पति ने कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा आओ। अगर डॉक्टर के पास न जाओ तो तुम कहो तो मैं डॉक्टर को कॉल कर दूं, वो घर पर आकर ही तुम्हें देख जाएगा। ये सुनकर मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा थका हुआ हूं, इसलिए थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये कहते हुए बोला, माफ करना भाभी जी। ये कहते हुए मैं वापस अपने कमरे में आ गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराते हुए वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया था। उस वक्त मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची है। ऐसे में मैं आराम करना चाहता था, तो मैंने अभी अपनी आंखें ही बंद की थी कि अचानक मेरा पलंग अपने आप ही हवा में उड़ने लगा। ये महसूस होते ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा सच में ही मेरा पलंग हवा में चारों तरफ घूमने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और चिल्लाने की कोशिश करने लगा कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को जोर से दबा दिया हो, जिसकी वजह से मेरी सांसें भी घुटने लगी थी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि अचानक कमरे में फिर से मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो बड़ी ही डरावनी और भयानक थी। कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब तो ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा और लग रहा था कि कुछ ही देर में मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को वापस छोड़ दिया, लेकिन घबराते हुए मैं चिल्ला नहीं पाया था। बस कमरे में चारों तरफ देख रहा था कि तभी खिड़की के पास मुझे वहीं चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई दी। तो उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। उसकी गोद में वही डरावना बच्चा था। तभी उन दोनों ने घूर कर मेरी तरफ देखा, तो मैंने तभी दरवाजे की तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसके पूरे चेहरे पर जगह जगह से मांस निकल रहा था, लेकिन उसमें जो खून टपक रहा था वो काले रंग का था। मुझे देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, तो देखते ही देखते उसके दांत भी काफी लंबे हो गए। ऐसे में सभी की नजरें मेरी ही तरफ थीं। वो मेरी तरफ देखने लगे, अजीब तरह से चिल्लाने लगे, तो उनके दांत काफी लंबे हो गए। उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये देखकर मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा, जिसमें हनुमान चालीसा लगी हुई थी। हनुमान चालीसा के बजते ही चिल्लाते हुए वे सभी गायब हो गए और मेरा पलंग हवा में जो लहरा रहा था धम्म से नीचे गिर गया। परंतु पलंग टूटा नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। कॉल कट गया था। तभी अचानक फिर से कॉल आने लगा, तो घबराते हुए मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया और मैंने देखा कि मेरी माँ का कॉल आ रहा था। अब अपनी माँ का कॉल आए हुए देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मेरी माँ की वजह से आज मेरी जान बच गई है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे, क्योंकि मेरी माँ की वजह से सच बताऊं तो शायद मुझे फिर से जीवन मिला था। अब मैंने जल्दी से फोन उठाया और अपनी माँ से बात करने लगा, तो मेरी आवाज सुनकर वो बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? तो मैं बोला, हाँ माँ। अब मेरी माँ बोली, कहाँ ठीक होगे, इतना ज्यादा मेहनत करते हो, तुम्हें पता है 2 दिन से पंडित जी से कहकर तुम्हारे लिए, तुम्हारी सलामती के लिए मैंने मंदिर में अखंड हवन करवाया था, ताकि तुम पर कोई आंच ना आए। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिनों से दिल घबरा रहा था। इस वजह से तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तुम पर कभी कोई आंच ना आए। ये कहते हुए मेरी माँ बोलती जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ आखिर माँ होती हैं। सच कहते हैं लोग कि भगवान साक्षात हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन माँ के अंदर जरूर दिखाई देता है। मेरी माँ ने मेरी जान बचाई है। शायद इसीलिए मैं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गया था
और मेरी जान बच गई थी। शायद भगवान ने मेरी जान बचा ली थी, वरना उन भूत प्रेत चुड़ैल से मेरी जान नहीं बच पाती, क्योंकि मेरी माँ की प्रार्थनाएं, भगवान की शक्ति मेरे साथ में थी। ऐसे में मैं कुछ देर माँ से बातें करता रहा और फिर कोल काट कर मैंने हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में चलाई और सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में उस रात मैं जानता हूं कि मैंने एक एक पल किस तरह गुजारा था। अब जैसे ही सुबह हुई तो मुझसे वहां रुका नहीं जा रहा था। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। हमेशा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे में मैं वहां से अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। मुझे अचानक आए हुए देखकर मेरे घर वाले भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल शाम को मुझसे बातें की थी और मैंने उन्हें भी नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूं। तभी मेरी माँ मुझे परेशान देखकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। और कल तुमसे बात हुई थी, तब भी तुम परेशान लग रहे थे। तो मैं बोला, कुछ नहीं माँ, बस काम में थोड़ी ज्यादा थकान हो जाती है, और वैसे भी कल आपसे बात होने के बाद मेरा एक पल भी वहां रुकने का मन नहीं हुआ, तो मैं घर चला आया। ये सुनकर मेरी माँ बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन गांव में रहकर आराम करो बेटा। ये कहते हुए मुझसे बातें कर रही थी, परंतु अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ भी कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे अब मुझे लग रहा था कि शायद घर आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां आने पर तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अपने घर रहते हुए मुझे 2 दिन हो गए थे और 2 दिन सब कुछ शांत रहा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन शाम को मेरा बड़ा भाई, जो कि शादीशुदा था और उनके 1-2 साल का बेटा भी था, अचानक वो शाम को एक औरत और एक छोटे से बच्चे के साथ घर आया। उन्हें इस तरह आए हुए देखकर सब घर वाले हैरान थे। तभी मेरी माँ मेरे भाई की तरफ देखते हुए बोली, ये कौन है? तो मेरा भाई बोला, कोई भी हो, लेकिन ये आज से अपने बच्चे के साथ इसी घर में रहेगी। ये सुनकर मेरी भाभी बोली, इसी घर में? लेकिन क्यों, और ये आखिर तुम्हें कहाँ मिली है? क्यों लेकर आए हो इन्हें? उसे इस तरह गुस्से में बात करते देखकर मेरा भाई गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, खबरदार, जो ज्यादा सवाल जवाब किया तो चुप रहो, और हाँ, इससे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। ये जैसे चाहे वैसे अपने इस घर में रहेगी, सुना तुमने? ये सुनकर हम सब घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि भाई सा ने कभी भाभी सा से तो क्या, किसी से भी इस तरह से बातें नहीं की थी। तभी मेरे भाई सा ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे बच्चे के साथ लेकर जाने लगे, तो वो औरत घूर कर मेरी तरफ देखने लगी थी, जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए मेरे भाई के साथ चली गई। ये देखकर मेरी भाभी का तो रोना धोना शुरू हो गया। उन्हें लग गया कि मेरा भाई कोई दूसरी औरत लेकर आ गया है। अब मेरी माँ मेरी भाभी को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो मेरे भाई को समझाएगी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। परंतु भाभी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वैसे मैं उनकी तकलीफ भी समझ सकता था, क्योंकि एक औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी आए। तभी अचानक पूरे घर में भयंकर बदबू फैल गई। इतनी भयंकर बदबू कि जैसे सबका सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। ये देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बदबू है। वैसे हमारा घर गांव से बाहर की साइड था। हमारे गांव में दूर दूर खेतों में घर बने हुए थे। ऐसे में हमने सोचा कि शायद गांव का ही कोई आदमी जानबूझकर या गलती से अपना मरा हुआ जानवर आसपास में कहीं फेंक कर चला गया होगा, या फिर कोई आवारा जानवर मर गया होगा, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। सुबह होते ही देखेंगे, ये सोचकर फिर हम लोग अपने कमरे में चले गए। उस वक्त किसी ने भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया था, क्योंकि अचानक भाई की इस तरह की हरकत और उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर हर कोई परेशान था। अब मैं अपने कमरे में बैठा यही सोचता जा रहा था कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसे औरत का यहां आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होगी, ये सोचकर मैं ज्यादा तकलीफ में था। भाभी की तकलीफ भी मुझे समझ में आ रही थी। तभी अचानक मुझे किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा मेरे कमरे के बाहर बैठकर हंस रहा है। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरे भाई का जो बेटा था वो 2 दिन पहले ही अपने ननिहाल गया हुआ था, और वो औरत जो बच्चा लेकर आई थी वो तो काफी छोटा था। ऐसे में कौन बच्चा हो सकता है? ये सोच मैं उठकर गया और दरवाजा खोलकर देखा, परंतु कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। अब ये देखकर मैं हैरान रह गया,
शायद मेरे मन का भ्रम होगा। ऐसे में कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके वापस आकर अपने पलंग पर फिर मैं सोने के लिए लेट गया और इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए मेरी आंख लग गई थी। अभी मैं सो रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड के पास में बैठकर कोई मुझे घूर रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि वही औरत जो भाई के साथ में आई थी वो मेरे बेड के पास में बैठी हुई मुझे अजीब तरीके से घूरते ही जा रही थी। ये देखकर मैं हड़बड़ा गया, साथ में घबरा गया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? ये सुनकर वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो वही चुड़ैल नजर आने लगी थी जो मुझे दिखाई देती थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। तभी मुझे खिड़की की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो मैंने डरते हुए उस तरफ देखा तो खिड़की से बाहर से शीशे पर वही छोटा सा बच्चा चिपका हुआ था जो उसे औरत का था। अब वो बड़ा ही भयानक लग रहा था। तभी उस बच्चे ने अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरी तरफ देखकर खिड़की के शीशे में से हाथ देकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। घबराते हुए मैंने फिर से अपने सिरहाने की तरफ देखा जहां वो औरत बैठी हुई थी, लेकिन अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर घबराते हुए चारों तरफ देखने पर भी वो औरत दिखाई नहीं दी। वही अब खिड़की की तरफ देखने पर वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब कभी सोचता कि शायद नींद में मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा जिसकी वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, तो कभी सोचता नहीं ये भ्रम तो नहीं है। फिर से पलंग पर घबराते हुए मैं लेट गया, लेकिन दिलो दिमाग में वही बातें घूम रही थी। ऐसे में कभी सोचता कि वो औरत जो भाईसा के साथ आई है ये कोई चुड़ैल तो नहीं है, तो कभी सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। शायद मेरे साथ जो डरावनी घटना हुई थी ना, उसके बाद मेरे दिलो दिमाग में एक डर बैठ गया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थीं और यही सब सोचते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगा, परंतु नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाई और भगवान को याद करते हुए सो गया था, जिसकी वजह से अब मुझे ना तो कोई डरावना सपना आया ना कोई भी डरावनी घटना मेरे साथ हुई। धीरे धीरे इसी तरह रात निकल गई थी। अगले दिन सुबह मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं अपने कमरे में से बाहर आया तो मैंने देखा कि भाभी सा रोए जा रही थी। माँ उसे चुप करवा रही थी। फिर मैं वहां जाकर भाभी सा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी सा आप परेशान मत होइए, हम करेंगे भाईसा से बात। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जरूर उस औरत ने भाईसा को फंसाया होगा, वरना भाईसा ऐसे नहीं है। ये कहते हुए समझाते हुए उस वक्त बड़ी मुश्किल से हमने भाभी सा को चुप करवाया। अब भाभी सा रसोई में नाश्ता बनाने के लिए गई तो कुछ देर बाद में घबराई हुई वापस आई। उसे परेशान देखकर हम बोले, क्या हुआ? तो भाभी सा ने बताया कि कल शाम को सब्जी लेकर आए थे। सारी ताजा सब्जियां थीं, लेकिन अब पूरी सब्जियां सड़ी हुई हैं। साथ में ही जो दूध है वो भी खराब हो गया है। दही वगैरह सब में बदबू आ रही है। ये सुनकर हम हैरान रह गए और ये सब लोग रसोई में पहुंचे तो रसोई में जैसे एक पल भी रूक पाना मुश्किल हो रहा था। पूरी सब्जी बुरे तरीके से सड़ गई थी। दूध था, उसमें से भी भयंकर बदबू आ रही थी और जो दही वगैरह रखा हुआ था वो भी पूरी तरह सड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ 1 महीने से सड़ रहा हो। एक पल भी वहां रुक पाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मेरी माँ बोली, ये सब कैसे हो सकता है? कल तो सब कुछ ठीक था, माना कि सब्जियां खराब हो गईं, लेकिन सब कुछ कैसे खराब हो सकता है? और ये अजीब सी बदबू किस तरह की है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही कहते हुए हम इस बारे में बातें कर रहे थे कि तभी वही औरत जिसको भाई सा लेकर आया था वो आते हुए दिखाई दी। हमने गुस्से में उसकी तरफ देखा और वो रसोई में आई। उसे देखकर भाभी सा और माँ दोनों गुस्से में उसकी तरफ देखकर वहां से चली गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कुछ बोलेगी तो भाई सा गुस्सा करेंगे। अब मैं उस औरत की तरफ गुस्से में देखने लगा। मेरा मन कर रहा था कि उससे जाकर कुछ बात करूं कि वो यहां क्यों आई हैं, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, चली क्यों नहीं जाती यहां से। लेकिन कल की बात भी मुझे याद आ रही थी। ऐसे में मैं उसके पास जाने लगा तो मैंने देखा कि जो सड़ा गला सामान था ना, उसे वो बुरी तरीके से नोच कर खा रही थी। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की भूखी हो,
जानवरों की तरह बुरे तरीके से उन्हें खा रही थी, जिसकी वजह से उसका हाथ और मुंह खराब हो गया था। लेकिन उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। इसके साथ में ही उसने सारा सामान रसोई में इधर उधर फैला दिया। यह सब कुछ मुझे काफी अजीब लग रहा था। अब मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही उस औरत ने घूर कर मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मुझे खा जाएगी, कि तभी मेरे भाई सा की आवाज सुनाई दी। तो वो औरत फिर जल्दी से अपने मुंह वगैरह को साफ करके वहां से चली गई और मैं उसे हैरानी से जाते हुए देखता रहा। अब मुझे समझ में आ गया था कि उस औरत का यहां आना, इस तरह यहां रहना कुछ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं सच में ही वो औरत कोई चुड़ैल तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उसके पैरों की तरफ तो देखा ही नहीं। ऐसी बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी, परंतु क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अपने कमरे में वापस आ गया। फिर दोपहर के वक्त जब वो औरत अपने बच्चे को लेकर बिना कुछ कहे ही कहीं चली गई थी, तो भाई साहब को अकेला देखकर हम लोगों ने भाई साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उस औरत ने जैसे उस पर कोई जादू कर दिया था। जब वो औरत वापस आई तो हम लोग भाई साहब के कमरे से बाहर आ गए। ऐसे में वो औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब मैंने उसके पैरों को देखने की कोशिश की, लेकिन उसने साड़ी से पैरों को इस तरह ढक रखा था कि उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु उसके चलने का तरीका अजीब सा था, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हमारे घर में ये जो सब कुछ हो रहा था, इन सब की वजह से घर में तो एक मातम सा छाया हुआ था। ऐसे में किसी को भी घर में खाने पीने की सुध नहीं थी। वैसे भी घर का सारा सामान तो खराब हो गया था। ऐसे में मैं पास के ही कस्बे से ढाबे से खाना लेकर आ गया। अपनी माँ और भाभी सा को बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया। फिर भाभी सा ने जैसे तैसे कर रसोई को भी साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी पूरे घर में एक भयंकर सी बदबू मची हुई थी, जिसका कारण पता नहीं चल रहा था। हम घर के आसपास में भी जाकर देख आए थे, लेकिन हमारे मकान के आसपास में कोई जानवर भी नहीं मरा था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस तरह की भयंकर बदबू क्यों आ रही है? वैसे एक बात पर मैंने ध्यान दिया था कि जब भी वो औरत घर में आती या कहीं पर दिखाई देती थी, ना तो उससे और भी ज्यादा भयंकर बदबू आती थी। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई थी। मैं राशन का सारा सामान कस्बे से लेकर आ गया था। उस औरत के घर में आने के बाद भाई साहब तो कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। हमेशा उस औरत के साथ ही रहते थे। ना उन्हें खाने पीने की सुध थी, ना किसी और काम की सुध थी। अगर कभी बाहर भी निकलते थे, ना तो किसी से भी बातें नहीं करते थे। उनका इस तरह का व्यवहार सभी को बहुत तकलीफ दे रहा था, साथ में हैरान भी कर रहा था। शाम को माँ ने सबके लिए खाना बना दिया और हम सब लोगों ने भी खाना खा लिया था। बाकी का बचा हुआ खाना रसोई में रख दिया था, क्योंकि पता था कि भाई से जाकर बोलेंगे तो भी वो ना तो खाना खाने आएंगे, ना हमारी किसी से बात का जवाब देंगे। इसीलिए हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, परंतु क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी भाभी मेरी माँ के साथ उनके ही कमरे में सोने के लिए चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गया था। अब क्या करूं, मेरा तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए मैं अपनी पलंग पर लेट गया। कल जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब याद आ रहा था। कभी लगता कि इस औरत का घर में आना ठीक नहीं है, तो कभी लगता कि ये सब कुछ भ्रम है, कोई और बात है। यही सब सोचते हुए मैं सो गया। तभी रात के वक्त मुझे अपने कमरे में जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, तो हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। अब मैंने देखा कि आवाज तो आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह सुनकर मैं घबराते हुए अपने पलंग पर बैठ गया। तभी मेरी नजर पंखे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि वही औरत पंखे पर बैठी हुई थी, जो मुझे देखकर मेरी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। तो उसके मुंह से जैसे खून टपकने लगा था। अब खून चारों तरफ कमरे में फैलने लगा। धीरे धीरे उस औरत का शरीर बदलने लगा। वो बड़ी डरावनी और भयानक हो गई। अब उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके बाल, जो कि काफी लंबे थे, वो चेहरे के आगे की तरफ थे। हाथों के नाखून काफी लंबे थे और पैर उल्टे थे। पूरा शरीर जला हुआ था। जगह जगह से खाल सुकड़ी हुई थी। वो वैसे तो मुझे काफी बार दिखाई दी थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इतनी ज्यादा भयानक थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उस वक्त मेरी तो आवाज ही गले में अटक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब बेहोश हो जाऊंगा। फिर भी हिम्मत करके मैं कुछ बोल पाता।
उससे पहले ही वो पंख से कूद गई। ये देखकर मेरे दो दिल की धड़कन बढ़ गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। लेकिन जैसे मेरे ही कमरे में मेरी आवाज गूंज कर रह गई थी, वही वो चुड़ैल अब हवा में लहराने लगे, जिससे उसके काफी लंबे बाल हवा में लहराने लगे और वो भयानक रूप से चिल्ला रही थी। तभी कमरे में छोटे से बच्चे के हंसने की आवाज गूंजने लगी थी। तो सामने की दीवार की तरफ देखा तो वो बच्चा छिपकली की तरह उस दीवार पर चिपका हुआ था। पूरी तरह काला था, जगह जगह से खाल कटी हुई थी। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद होकर बाहर की तरफ लटक रही थी। वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखते हुए दीवार पर चल रहा था। ये देखकर मैं घबरा गया तो उस औरत की भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी, जिसे सुनकर मैंने उस तरफ देखा तो देखा कि उस औरत के दांत देखते ही देखते बड़े हो गए। तभी छलांग मारकर वो चुड़ैल अचानक मेरे सीने पर आकर बैठ गई और घूर कर मुझे देखने लगी। अब तो मेरा दम जैसे घुटने लगा था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर भी जैसे जकड़ गए थे। चाहते हुए भी मैं उन्हें हिला नहीं पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे गला किसी ने जकड़ लिया हो, ऐसे में तड़पने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। वही वो चुड़ैल अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते जा रही थी, जिसे देखकर उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो मेरी जान ले लेगी या फिर मेरा खून पी जाएगी। तभी किसी ने मेरे पैरों को नोचना शुरू कर दिया और किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तो वो वही छोटा बच्चा था जो अपने नुकीले भयानक दांतों से मेरा खून पीने की और मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं दर्द में तड़पते जा रहा था। ऐसे में घबराते हुए मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो उस पंखे से अब वो बूढ़ा आदमी लटका हुआ था, जो पूरी तरह सफेद था। आंखों की पुतली अब लाल दिखाई दे रही थी और हाथों के नाखून काफी लंबे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुझे खाने के लिए, मेरा खून पीने के लिए बेताब हो रहा है। ये सब कुछ देखकर मुझे अपनी मौत भी अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। जीने की उम्मीद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये भूत प्रेत चुड़ैल मुझे नोच कर खा जाएंगे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया तो जल्दी से मैंने अपनी तकिया के नीचे से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाली और जैसे ही उस चुड़ैल के सामने की तो वो थर थर कांपते हुए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और वहां से गायब होकर चली गई थी। वो हनुमान चालीसा आज मैं कस्बे से घर का राशन खरीदते वक्त खरीद कर लेकर आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अगर जो भी अशांति है हनुमान चालीसा के पढ़ने से और साथ में रखने से दूर हो जाएगी, मेरा डर भी दूर हो जाएगा। और आज इन्हीं सब की वजह से मेरी जान भी बच गई थी। अब मैं हनुमान चालीसा को हाथ में लेकर भगवान को ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था। एक पल भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ऐसे में मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं है, ये औरत इस घर में ठीक नहीं है। यही मैं सोच रहा था कि तभी खिड़की के बाहर मुझे वही औरत दिखाई दी जो अजीब तरीके से घूर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरे पास कमरे में भी आ सके। वही जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की उस छोटी सी किताब को पूरा पढ़ा तो सच बताऊं तो जैसे मेरे अंदर जो डर था ना, वो धीरे धीरे कम होता ही चला गया था। मेरे अंदर हिम्मत सी आ गई थी। मुझे लगने लगा था कि बालाजी बाबा मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। वैसे सारी रात मैं घबराहट की वजह से सो नहीं पाया था। हर वक्त एक अनजाना सा डर मुझे सता रहा था। बस मैं यही सोच रहा था कि ये चुड़ैल कहीं मेरे घर वालों को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। इसी बात की मुझे टेंशन हो रही थी। धीरे धीरे जैसे तैसे सुबह हुई तो अब मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताना ठीक समझा। इसीलिए मैं उनके कमरे में गया तो भाभी सा भी उस वक्त उनके पास थी। मुझे देखकर दोनों मेरी तरफ देखने लगी, परंतु मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसे में वे दोनों उस वक्त मुझे परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं घबराते हुए बोला, जो औरत भाईसा के साथ आई है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मेरी बात सुनकर दोनों भी कुछ सोचने लगी। तभी मेरी भाभी सा बोली, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी भाई सा ऐसे नहीं थे, जरूर इसने कोई काला जादू किया है। तभी मेरी माँ बोली, हाँ, किस तरह की अजब सी औरत है, और इसका बच्चा ना रोता है ना कुछ खाता पीता है, और ये औरत भी कुछ अजीब है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं बोला, मुझे तो लगता है कि वो औरत नहीं, कोई चुड़ैल है।
मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली, क्या बोल रहे हो तुम? कोई डरावना सपना देखा है क्या? तो मैं बोला, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूं। आप मेरी बात पर यकीन करो, मुझे पता है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन माँ सच में ही ये चुड़ैल है। आप भी तो सोचो कि इसके आते ही घर में बुरी तरह बदबू फैल गई, सारा सामान सड़ गया। जब से आई हैं भाई सा एक पल के लिए भी इसे छोड़कर कमरे से बाहर नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है उन्हें? और उस औरत का चलने का तरीका देखा था, किस तरह का अजीब सा था। और रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ ना माँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूं माँ, ये औरत नहीं चुड़ैल है। ये सुनकर दोनों घबराते हुए हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने अपने साथ रात को जो कुछ हुआ था सारी बातें उन्हें बताई, जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। वे दोनों घबराने लगी। तभी मैं बोला, जो भी सच है सामने आ जाएगा, हम लोग डूंगरी वाले बाबा के पास चलेंगे। ये सुनकर वे दोनों घबराते हुए बोली, हाँ। फिर मैं उन दोनों को लेकर गांव के पास में ही डूंगरी वाले बाबा के यहाँ जाने के लिए निकल गया, क्योंकि डूंगरी वाले बाबा एक सन्यासी थे जो वही डूंगरी पर अपने ही गुरु की समाधि पर रहकर भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करते थे। वो इन सब के बारे में बता सकते थे, क्योंकि उनके पास भगवान की दिव्य शक्ति थी, जिससे दिव्य शक्ति का पता भी लगा सकते थे। उन्होंने पहले भी गांव में कई लोगों की मदद की थी और बहुत सारे लोगों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाया था। ऐसे में मेरे अंदर उम्मीद थी कि इन सब मुसीबत से वही हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी माँ और भाभी सा के साथ मैंने वहां पर जाकर सन्यासी बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुझे देखकर मेरे बिना कुछ बोले ही और मेरी भाभी सा और माँ के बिना कुछ बताए ही उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जैसा सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रही हो। वो कोई साधारण औरत नहीं है, एक बुरी शक्ति है, एक चुड़ैल है जो तुम्हारी जान लेने के लिए आई है। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। तो सन्यासी बाबा ने हमें बैठने का इशारा किया। उनका इशारा बातें ही हम उनके सामने बैठ गए। तभी सन्यासी बाबा बोले, उस रास्ते पर भटकती हुई वो चुड़ैल जब जिंदा थी और एक जीती जागती इंसान थी, तो कभी अपने बीमार बच्चे को पास के ही कस्बे में डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गई हुई थी। वापस लौटते समय उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया था। ऐसे में जब वो अपने ससुर के साथ बच्चे को दिखाकर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में हुए एक एक्सीडेंट में उन तीनों की जान चली गई थी। ऐसे में हुई उनकी मौत की वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से वे लोग वहीं पर भटक रहे हैं। अब आत्मा की मुक्ति पाने की बजाय वे उसी बुरी शक्ति में ही जीने लगे हैं और ऐसे में वे लोगों की जान ले रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति और उम्र बढ़ती रहे। वैसे समय के साथ वो औरत चुड़ैल और वो बुढ़ा आदमी प्रेत, वो बच्चा भूत बन चुका है और हर अमावस्या की रात वे तीनों शिकार की तलाश में भटकते हैं। और अगर उन्हें कोई शिकार मिल जाता है तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो इंसान किसी कारण से जिंदा बच जाए ना, तो फिर वो अगली अमावस्या तक उसकी जान ले ही लेते हैं, क्योंकि उनका भी एक असूल है कि पहली बार जिस इंसान पर उनकी नजर पड़ती है ना, उसके अलावा वे अगली अमावस्या तक किसी की तरफ नहीं देखते जब तक उसकी जान नहीं ले लेते। उसके बाद में ही वे और लोगों की जान लेते हैं। ऐसे में तुम अमावस्या के अगले दिन ही उन्हें मिल गए थे। अगर वे चाहते तो तुम्हें उस वक्त मार देते, परंतु वे तुम्हें अपने बस में करना चाहते थे, जिससे अगली अमावस्या पर तुम्हें मौत के घाट उतारे, जिससे उनकी उम्र और शक्ति दोनों ही बढ़ जाए। तुम्हारी जिंदा रहने के पीछे एक वजह और है, और वो है तुम्हारी माँ, क्योंकि साथ में तुम्हारी माँ की भक्ति, भगवान पर भरोसा भी था कि उस वक्त सड़क के पास बेहोश होकर गिरकर तुम बच गए और वो बुरी आत्माएं तुम्हें अपने बस में नहीं कर सकी, क्योंकि तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हारी माँ ने जो अखंड हवन करवाया था ना, उसकी वजह से उनकी बुरी शक्तियों तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रही थी। लेकिन वे बुरी आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हैं, अपने साथ रखना चाहती हैं, जिससे अगली अमावस्या पर तुम्हें मारकर अपनी भूख शांत कर सके, साथ में ही अपनी उम्र भी बढ़ा सके। इसलिए तुम्हें ले जाने के लिए ही तुम्हारे चारों तरफ भटक रही हैं, और जब तक तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो चुड़ैल औरत का रूप रखकर तुम्हारे भाई को बस में करके तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई है, कि मौका देखते ही तुम्हें अपने साथ ले जा सके। अब सन्यासी बाबा की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तो सन्यासी बाबा हमारी तरफ देखने लगे। मेरी भाभी सा और मेरी माँ भी बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी सन्यासी बाबा फिर से मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हारी जान लेने के बाद भी वो चुड़ैल नहीं रुकेगी,
क्योंकि तुम्हारे बाद उसका फिर अगले शिकार तुम्हारे घर वाले हैं, जिससे तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। अगर बचाना चाहते हो ना तो अपनी जान के साथ साथ अपने घर वालों की जान भी बचा लो, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मेरी माँ रोते हुए बोली, कुछ करो ना बाबा। ये कहते हुए हाथ जोड़कर सन्यासी बाबा के सामने प्रार्थना करने लगी। मेरी भाभी सा भी रोते हुए बोली, बाबा आप ही कुछ कर सकते हो, हम सबको आप ही बचा सकते हो। अब हमारी बातें सुनकर, हमारी प्रार्थना सुनकर, भगवान का ध्यान रखकर सन्यासी बाबा हमारी तरफ देखते हुए बोला, इसका सिर्फ एक ही उपाय है जिससे उस चुड़ैल से और उन प्रेतों से छुटकारा मिल सकता है। ये कहते हुए उन्होंने हमें कुछ बातें समझाई। हम लोग शाम तक वहीं पर रहे, क्योंकि उन बुरी आत्माओं को हमारे बारे में पता चल गया होगा और वो हमें ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए सन्यासी बाबा ने शाम तक हमें वहीं रुकने के लिए कहा और भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि मेरे भाई सा को कुछ नहीं होगा। मेरी माँ और भाभी सा रोते जा रही थी। भाई सा की हमें चिंता सताए जा रही थी। शाम होते ही अपनी माँ और भाभी को वहीं पर छोड़कर मैं अपने भाई सा को लेकर आना चाहता था, लेकिन सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है, वो चुड़ैल तुम्हें ले जाने के लिए तो आई हैं। ये कहते हुए फिर हम सब के साथ सन्यासी बाबा भी हमारे घर आए। जब हम हमारे घर पर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। तो भगवान का ध्यान करते हुए सन्यासी बाबा ने फिर अपने झोले में से भभूति निकालकर घर के दरवाजे के ऊपर फेंकी ही थी कि अचानक वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लग गई। पूरे घर में चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी सन्यासी बाबा ने कुछ और मंत्र बोले, भगवान का ध्यान किया तो वो चुड़ैल चिल्लाते हुए घर के बाहर आ गई। उस वक्त वो काफी गुस्से में थी। सन्यासी बाबा को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी तो सन्यासी बाबा बोले, चली जाओ इस घर को छोड़कर और कभी वापस लौटकर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब वो चुड़ैल गुस्से में चिल्लाने लगी और भयानक आवाज में बोली, कभी नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इस साथ लेकर जाऊंगी। ये कहते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि मेरे गले में जो सन्यासी बाबा का दिया हुआ भगवान का लॉकेट बंधा था, उसकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आ पाई। तभी सन्यासी बाबा ने कुछ मंत्र बोलने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो तड़पने लगी और भयानक आवाज में ही चिल्लाने लगी थी कि तभी फिर हवा में लहराते हुए उसका भयानक बच्चा और वो बूढ़ा आदमी भी वहां पर आ गया। अब वे तीनों दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहे थे। सन्यासी बाबा का मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब वे तीनों चुड़ैल भूत प्रेत जैसे ही वे तीनों घर से बाहर आए तो सन्यासी बाबा ने जैसा हमें समझाया था वैसे ही मैं जल्दी से अपनी माँ और भाभी सा को लेकर भागते हुए घर के अंदर चला गया और घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। अब घर के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो गई थी, लेकिन सन्यासी बाबा ने हमें पहले ही बोल दिया कि चाहे जो हो जाए परंतु हम घर से बाहर ना निकले जब तक वो खुद ना बोले और मेरे भाई सा को होश ना आ जाए। ऐसे में हम भागते हुए भाई सा के कमरे में आए जो बेहोश था। अब हम भाई सा को होश में लाने की कोशिश करने लगे। मेरी भाभी माँ और माँ दोनों ही रोए जा रही थी। तभी अचानक बाहर बहुत तेज आवाज गूंजने लगी और फिर अचानक भाई सा को एक बिजली का सा झटका लगा तो उसे होश में आया। वही होश में आते ही भाई सा वो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगे कि तभी घर का दरवाजा खोलकर सन्यासी बाबा अंदर आ गए। हमने उन्हें देखा तो वो हमारी तरफ देखकर बोले, घबराओ मत, अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए अपने ससुर और बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई हैं, फिर तुम्हें कभी भी लौटकर परेशान ना करेगी। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे गले में जो ताबीज है ना, उसे हमेशा अपने साथ रखना, कोई बुरी शक्ति तुम्हारे पास भी ना पाएगी। सफर में अक्सर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर हम सब ने हाथ जोड़कर सन्यासी बाबा का धन्यवाद किया। मेरे भाई को कुछ भी याद नहीं था। सन्यासी बाबा ने ही उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से भाई सा को घबराहट भी हो रही थी, साथ में तकलीफ भी हो रही थी। फिर सन्यासी बाबा वहां से चले गए थे। अब भाई सा ये सोचकर भी तकलीफ में थे कि उसकी वजह से घर वालों को कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन घर वालों को भी समझ में आ गया था कि भाई सा के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ दिन तक मैं अपने गांव में रहा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जरा सी आहट होने पर हम सब घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। वैसे उसके बाद हमने घर में रामायण पाठ करवाया, जिससे घर में शांति बनी रहे।
उसके बाद उस बुरी आत्मा ने हम में से किसी भी घर वाले को परेशान नहीं किया और ना कभी मुझे दिखाई दी। अब मेरे घर वालों ने मना किया कि मैं वापस लौटकर शहर ट्रक चलाने न जाऊं, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए ये कहकर कि सन्यासी बाबा और बालाजी बाबा मेरी रक्षा करेंगे, मैं वापस अपने काम पर लौट गया। अब वो ताबीज अक्सर मेरे गले में रहता था, जिसकी वजह से मैं रात के वक्त सफर किया करता था। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब रास्ते में चाहे जो हो जाए, कभी ट्रक को नहीं रोकूंगा, और ऐसा ही मैंने किया। मैं अब रास्ते में कभी ट्रक को नहीं रोकता हूं। हाँ, जिस रास्ते में मेरे साथ ये घटना हुई थी ना, उस रास्ते पर फिर मैंने कभी रात के वक्त सफर नहीं किया। अगर कभी वहां से गुजरना होता ना, तो या तो दिन के वक्त सफर करता है या फिर उसके पहले पड़ने वाले किसी होटल में रात के लिए रुक जाया करता, लेकिन कभी सफर नहीं करता था। यहां तक कि अब मैंने एक खलासी जो साथ में रखा था वो भी मेरे साथ रहता, जिसकी वजह से मेरा डर भी थोड़ा कम रहता था। इसी तरह दिन गुजरने लगे। उसके बाद फिर कभी ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन जो कुछ हुआ था, जहां मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था, उसके बाद कभी मैं उसे घटना को नहीं भुला पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से उस डर से मैं उबर पाया था। वैसे आज जब भी मैं काम पर निकलता हूं ना, तो सुबह हनुमान चालीसा का जाप करके निकलता हूं, ताकि मेरे साथ रास्ते में फिर कभी कोई ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले पूनम है सोनीपत से, जब्बार खान है महाराष्ट्र से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, भरत खाड़का है नेपाल से, रीना है साउथ अफ्रीका से, कान्हा हैं ओडिशा से, गणेश बाबू हैं ओडिशा से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, विशाल और निक्की हैं हरिद्वार से, कुशाल हैं प्रयागराज से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, उमेश हैं नेपाल से, कोत हैं बिहार से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, माजीद हैं मालदीव से, लीतू हैं ओडिशा से, दिव्या कुशवाहा हैं इंदौर से, रचना कुमारी हैं बिहार से, डी के बोरो हैं असम से, राजा हैं पटना से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, नीलम गायकवाड़ मुंबई से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, पवन हीना हैं हरियाणा से, हैप्पी संधू हैं उत्तराखंड से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, ऋतु थापा हैं मीरूट से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज रिंकल, दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, राज हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, पार्वती चतुर्वेदी हैं पुणे महाराष्ट्र से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, कमल हैं म्यांमार से, अन्नू हैं कानपुर से, चाहत कुमार, रवि कुमार और प्रीति कुमारी हैं उत्तराखंड से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, राज्या अनंतपुर से, अमित शर्मा हैं रायपुर से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, मुबारक हैं मालदा से, अभी कुशवाहा हैं लुधियाना पंजाब से, फैजान हैं मालदीव से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, मंसूरा हैं यूके से, सीपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, राजुल्ला हैं यूपी से, गोलू डांगी और सुनीता डांगी हैं मध्य प्रदेश से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, टूटंदे हैं नागालैंड से, राधिका कंजन हैं उल्हासनगर से, राजू और रुखसाना कोलकाता से, फैजान हैं दिल्ली से, जिबान तमांग हैं काठमांडू नेपाल से, वाई सोंग हजांग थाईलैंड से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, मोहम्मद शमीम हैं गाजीपुर से, श्याम हैं मणिपुर से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, जितनेंद्र मौर्य हैं बरेली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, फहीम केडी हैं मेलगांव से, समीर हैं मेलगांव से, अरमान खान हैं यूपी से, अमित हैं ओडिशा से, आशीष हैं आजमगढ़ से, सुमन राजभार हैं कोलकाता से, और सबसे लास्ट में यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं।
इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।